ट्रैफिक चल रहा है, और मतलब ट्रकों का ट्रैफिक है लगातार। ये ट्रकों का ट्रैफिक चल रहा है इस रोड पे। लाइट पड़ रही है, सामने से भी ट्रक आ रहे हैं, आगे भी ट्रक चल रहा है, पीछे भी ट्रक है। जबकि अभी तक हम लोग कीरतपुर पहुंचे नहीं है, कीरतपुर काफी दूर है अभी। भाई ने माइकल शूमाकर बनके सभी गाड़ियों के आगे निकाल दिया, जितना भी ट्रक को निकाल सकते हैं निकाल ले जा रहे हैं। लेकिन आगे बहुत गाड़ियां चल रही है यार। और क्या पहाड़ी रास्ता भी चल रहा है, मतलब ऊंचा नीचा है, पर ये चढ़ाई है, चढ़ाई चल रही है, नीचे पता नहीं खाई है क्या है नहीं है। रोड की भी मतलब दशा ठीक नहीं है। कितने ट्रक जा कहाँ रहे हैं, इस रोड से कहाँ जा रहे थे सारे ट्रक? इतने सारे ट्रक जो रात में चल रहे हैं ना इस रोड पे, मुझे उसका एक रीज़न ये भी लगता है कि दिन के टाइम में शायद इतने ट्रक चलेंगे ना तो यहाँ काफ़ी जाम लग जाएगा, क्योंकि सड़क तो पतली है और कई सारे छोटे छोटे शहर से गांव से निकलती है, और वहाँ पे मतलब जाम के पूरे चांसेस होते हैं दिन के टाइम में। इसलिए मुझे लगता है इंटेंशनली जो ये ट्रक वाले जो हैं ये रात इस पर्टिकुलर रूट को रात में ही क्रॉस करते हैं। पर ठीक भी है, रात में क्रॉस कर रहे हैं। देखो हम लोग भी मतलब चले जा रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज तो ये जैसे कि छोटा सा ये कोई बाजार जैसा कुछ आ रहा है रास्ते में, तो यहाँ पे जाम लगना तय है कि जाम लगेगा ही लगेगा। बीच में ना पता ही नहीं चल रहा है कि डीपर दे रहा है कोई पीछे से, ऊपर से बिजली चमक रही है, क्योंकि बिजली भी चमक रही है लगातार। हालांकि बारिश तो नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन बादल गरजना, बिजली चमकना, ये एहसास हो रहा है हर थोड़ी दूर में। ना तो ये घुमावदार पहाड़ी रास्ते ख़त्म हो रहे हैं और ना ही ये ट्रैफिक कम हो रहा है। ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, मतलब थोड़ी देर आगे निकलो तो ये ट्रक का देखो रेला शुरू हो जाएगा। आगे से भी आ रहा है, हमारे आगे भी चल रहा है, सामने से भी लगातार ट्रक आ ही रहे हैं। बहुत हेवी ट्रैफिक है यहाँ पे। ये ट्रक वाले सामने कैसे लेके आ गया? कभी कभी कुछ ट्रक वाले तो बहुत सही रहते हैं, लेकिन पहाड़ों में जिस तरह से ओवरटेक कर लेते हैं धीरे धीरे, मतलब अब बिल्कुल सामने ट्रक आ गया, कहाँ से निकलेगा कोई? अपने लेफ्ट हैंड साइड में गड्ढा है, नाला है, कहीं भी बचाना निकालना वहाँ से गाड़ी बहुत डिफिकल्ट हुआ था। ये लटके हुए हैं बीच रोड में, गाड़ी रोक के, ट्रक रोक के उस पर लटक के पता नहीं क्या कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। साइड में करके कर लो यार। ये एक्सप्लोसिव ट्रक मेरे सामने चल रहा है भाई साहब, ये तो एक्सप्लोसिव स्पीड में भी चल रहा है। उसकी और मेरी स्पीड करीब करीब बराबर है, खींचम खींच चल रहा है। मुझे ये नहीं मालूम है कि एक्सप्लोसिव ट्रक होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है अनऑथराइज्ड पर्सन्स आर नॉट अलाउड टू ओपन दिस डोर। इस ट्रक में क्या जाता है, ये क्यों ऐसा होता है? अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।
मैं जानना चाहता हूँ यार कि एक्सप्लोसिव वैन में होता क्या है इस वाले ट्रक में। अच्छा खासा बड़ा सा ट्रक है, डेंजर लिखा होता है, एक्सप्लोसिव लिखा होता है, क्या होता है इसमें, किस काम आता है वो? भैया आज हम भी जो है ना माइकल शुमाकर बने हुए हैं, खेचम खेच मचा रखी है, खेचम खेच। लेकिन यार ये ट्रक वाले जो है ना अपना खेचम खेच में ओ हो बाधा डाल रहे हैं। साइड से भी बहुत सारे ट्रक, सामने से भी बहुत सारे ट्रक, लेकिन अपन तो खींचेंगे अभी। या एक ट्रक निकाला नहीं के सामने से, दो ट्रक। शुरू हो गई है, हल्की है। मैं चाह रहा हूँ कि पहाड़ वाला जो रास्ता है ना वो निकालूं। रात के बज गए हैं 9। अचानक से रास्ता खाली हो गया, सारे ट्रक वाले कहाँ गए? अरे भाई साहब अंधेरा सा हो गया। बहुत देर से बहुत सारे लोगों के साथ चल रहा था, अचानक से ऐसा फील हो रहा है जैसे अब तो अपन अकेले चल रहे। ओहो आ गया भैया, पीछे भी कुछ नहीं था, मतलब कोई लाइट नहीं था। काफ़ी देर के बाद ऐसा हो रहा है कि मैं अकेला चल रहा हूँ, लेकिन अकेला कहाँ है, सामने से आया एक ट्रक, लेकिन हाँ फिर भी बहुत देर से आगे कोई ट्रक नहीं चल रहा है। तो आंखें पथरा गई थी। बस एक को ओवरटेक करो, फिर दूसरे को करो, फिर तीसरे को करो। सामने से ट्रक आ रहे हैं, मेरे आगे नहीं। अभी वापस से चढ़ाई है रास्ते में, ढलान में उतर रहे थे थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी काफ़ी देर से चढ़ाई चल रहा है। चढ़ावा, और अब बारिश भी धीरे धीरे तेज हो रही है। यार ये धीरे धीरे ट्रक वाले चढ़ाई चढ़ते हैं और उनके पीछे खड़े रहो ना, तो अचानक से फील होता है जैसे मैं माइकल शुमाकर से माइकल शूमेकर हो गया। मतलब विद फुल रिस्पेक्ट, मैं बस सिर्फ कहने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन हाँ स्पीड जो है ना अपने ही बहुत कम हो जाती है, अब बिल्कुल स्लो हो जाते हैं। हालांकि बारिश जो है अब वो तेज़ हो गई है और लगातार हो रही है। जब तक ट्रक चल रहे थे ना साथ में तो ठीक लग रहा था, अदरवाइज ये अंधेरे में चलो ना गाड़ी लेके तो लंबा उतर गई थी, स्लिप कर गई थी। बारिश हो रही है, अंधेरा है, पहाड़ी रास्ता है, गाड़ी चलाओ तो ऐसे में थोड़ा सा डर लगता है यार। डर तो वैसे क्या लगता है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा सा तो फील होता है। ठीक ही रहता है, कंफर्टेबल ही रहता है। ठीक है ट्रक चल रहा है, स्पीड अपनी स्लो हो गई है, कोई बात नहीं, सब ज़रूरी है। अकेले चलो तो और डर रहेगा। लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो गई है, बहुत तेज़ बारिश चल रही है। ताबड़तोड़ गाड़ी चली जा रही है। स्वार घाट में है हम लोग, अभी स्वार घाट क्रॉस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, और मुझे लगता है कि थोड़ा ही अब और रह गया होगा, कोई 25-30 किलोमीटर, और उसके बाद शायद पंजाब शुरू हो जाएगा। मुझे एक बार डीजल भरवाना है क्योंकि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों से सस्ता डीजल हिमाचल प्रदेश में है। तो एक बार को तो मैं टंकी फुल करवाऊँगा, चाहे जितना भी डीजल है। मैंने कल मनाली में फुल करवाया था और एक बार फिर यहाँ करवाऊँगा। तो अब इंतज़ार है नेक्स्ट पेट्रोल पंप का, और जो कि आ गया भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप।
पंजाब कितने शुरू का भैया? 15 किलोमीटर। कीरतपुर कितने किलोमीटर हो गया सर? 20। पूरा भरो, पूरा फुल करो, पूरा ऊपर तक करो, एकदम लबालब। देखो जितना आता है उतना डालो, डालो डालो डालो। आराम से, आराम से। जाग बैठ गया। छलकाए जाम ना होना चाहिए, देखना छलकाए जाम ना हो जाए। हाँ ठीक है ठीक है, आड़ दो आड़ दो। अब भैया ने बिल्कुल लबालब भरा, देखो यहाँ तक। डीजल भरवा लिया हिमाचल में इसका। अब चलते हैं आगे। पंद्रह 17 किलोमीटर में पंजाब आ जाएगा, आई थिंक कीरतपुर आ जाएगा। उसके बाद कहीं रुकेंगे रास्ते में, प्रोबेबली अंबाला, या उसके बाद फिर खाना खाएंगे। और बाहर हो रहा है मौसम खराब, तेज हवा चल रही है और बारिश रह रह के आ रही है।